पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है और किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम किए जाएंगे, जिसकी प्लानिंग तकमील के करीब है। जुडिशल कमीशन ने पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत हुआ। इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर इत्तफाक राय से हुआ, जबकि दीगर चीफ जस्टिस के तकर्रुर में इख्तिलाफ राय सामने आया। ज़राए का मजीद कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के लिए जुडिशल कमीशन के 9 मेंबरान ने वोट दिया। इजलास के बाद सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने इजलास के बाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से वज़ीर आज़म को आगाह करने के लिए मुरासला लिख दिया है। नए माली साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,28,199 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशा है। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने हुकूमत की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपये कमी के खात्मे की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ अपनी जगह मौजूद है। IPP से मुज़ाकरात में जो रिलीफ हमें मिला था आज तक सारिफीन को मिल रहा है। सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में तब्दीली आती है। परमानेंट रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। ये कहना कि वफाकी हुकूमत ने 7 रुपए 41 पहले औसत रिलीफ खत्म हो गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस दफा जो बुनियादी जो टैरिफ जो रीबेसिंग होती है वो पिछले जून के अंदर जो फैसला आया था नेपरा का, उसके अंदर भी मजीद 1 रुपए 60 पैसे की कमी नहीं है। IPP के साथ जो मुज़ाकरात के नतीजे में हमें जो रिलीफ मिला था वो आज तक सार्फिन को मिल रहा है। अब बिजली की जो आपने जो जुलाई के टैरिफ की बात की है वो इस वक्त 48 रुपए 28 पैसे से कम होके पिछले साल की जुलाई से 40 रुपए 34 पैसे के करीब इस वक्त फी यूनिट है जो इस वक्त लोगों को इफेक्टिवली मिल रहा है। बाकी जो FCA होता है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है और जो QTAs होते हैं वो हर साल उस साल के इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज और फ्यूल की जो इंटरनेशनल कीमतें होती हैं उसके मुताबिक हर छमाही और हर महीने के अंदर तब्दीली QTAs और FCA के जरिए आती है। उसको आज से अंदाजा लगा लेना कि अगले साल में क्या हालात होंगे और वो कीमत जी नीचे जाएगी, ये कतई एक गलत मफरूजा है। जिस तरह हालात जो होंगे QTAs और FCA जिस तरह अप्लाई करेंगे उसी के मुताबिक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा काम करके वज़ीर आज़म साहब ने इस टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया था और वो QTA और FCA सिर्फ उसके अंदर वेरिएशन आएगी, बाकी कोई तब्दीली वापस पुराने रेटों की तरफ जाने का कोई इम्कान नहीं। तजियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान को गुजरावाला और सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुल्ज़िमान आदि मुजरिम थे। मुल्ज़िमान ने रेकी करके देखा कि किस घर में कम आमदोरफ्त होती है, फिर डकैती की नीयत से घर दाखिल हुए। सरदार फ़हीम को मुज़ाहमत करने पर मुल्ज़िमान ने लोहे की सुलाख से मारा। सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था। 6 दिनों में हमने सरदार फ़हीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। सरदार फ़हीम मर्डर केस है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक टेस्ट था एंड वी टुक 6 डेज 6 दिन में हमने इस केस को अल्लाह के फजलो करम से ट्रेस किया। इसमें
हमने टोटल जो सस्पेक्ट्स को हमने इसमें इंटेरोगेट किया, 57 सस्पेक्ट्स इसमें इंटेरोगेट हुए। टुक 4 days टू गेट द क्रेडिबल लीड। आखिरकार गुजरांवाला में रेड करके और सरगोदा और चन्योट में रेड करके हमने इन दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। ये एक रैकी की गई कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर कम एक्टिविटी है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों रॉबर्स जो हैं, इन्होंने एंट्री की। आगे से जो सरदार फहीम साहब हैं, जब उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस की, जो इनके पास रॉड था, उन्होंने सरदार फहीम साहब को रॉड मारा। उसके बाद 3 वार किए और फिर उनको बांध दिया, और उसके बाद उन पे बाकी पैदर पे वार करते रहे, और फिर इन्होंने वहां से कुछ चीजें उठाई और वहां से ये चले गए। सरदार फहीम का मर्डर भी एक ब्लाइंड मर्डर था। इन ब्लाइंड मर्डर्स को जिस तरह प्रोफेशनली ट्रेस किया गया और जिस कई वाकयात को कंक्लूड 24 घंटे से भी कम में किया गया, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और दूसरी नकबजनी, इस तरह की जो केसेस हैं उनमें कमी की वजह इन केसेस का घंटों के अंदर, दिनों के अंदर कंक्लूड होना है। इस्लामाबाद पुलिस ने रिसेंटली 1 साल में 37% जो क्राइम है उसकी कमी है, 59% हीनियस क्राइम में कमी आई है। अमरीकी अखबार का दावा है कि सदर ट्रंप का एलॉन मस्क को अमरीका से डिपोर्ट करने पर वो गौर कर रहे हैं। आज सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या एलॉन मस्क को डिपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि हम इसे देखेंगे। अमरीकी अखबार का कहना है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की पैदाइश जनूबी अफ्रीका की है। एलॉन मस्क रिपब्लिकन टैक्स बिल के खुलेआम मुखालिफ हैं। रिपब्लिकन टैक्स बिल की बदौलत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर कंज्यूमर क्रेडिट खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हुई फरोख्त की बड़ी वजह कंज्यूमर क्रेडिट की दस्तयाबी है। एलॉन मस्क इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं ने जेल से खुला खत लिखा है और हुकूमत और जमात के रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दिया है। खत लिखने वालों में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज शीमा शामिल हैं। खत में कहा गया है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी है। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। कराची की मसरूफ शाहराह II चंद्रीगढ़ रोड के साथ गलियों के गटर भर गए हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से II चंद्रीगढ़ रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। मैं इस वक्त II चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूं, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। तकरीबन 2 किलोमीटर की ये सड़क है। इस सड़क की इर्द गिर्द की जो गलियां हैं उसके गटर उबल गए हैं और अब गटर का पानी सड़क पर आ गया है। कैमरामैन शेर ज़मीर अगर आपको दिखा पाएँ, इस पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि ये दफातर से लोग अपने घरों को जा रहे हैं और सड़क पर क्योंकि ये पानी आ गया है तो लोग इस गटर के पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सबब यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी कुछ मुतासिर है। यहाँ पर जो इर्द गिर्द गलियाँ हैं वहाँ हम गए हैं, वहाँ हमने लोगों से बात की है, तो जो दुकानदार हैं, अहले मोहल्ला हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने इंतज़ामिया को मुतादिद शिकायत दर्ज कराई हैं। तकरीबन 1 महीने से ये गटर इसी तरह से उबल रहे हैं और अब गटर का पानी सड़क पर आ गया है। हमने यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी पूछा कि ये पानी यहाँ पर कब आया, तो ट्रैफिक पुलिस का ये बताना है कि सुबह से ये पानी, ये गंदा पानी सड़क पर इसी तरह से मौजूद है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस गंदे पानी में भी इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक अहलकार बताते हैं कि उन्होंने भी इसकी कंप्लेन की है, लेकिन ताहाल ये पानी सड़क पर मौजूद है।